Welcome back class. So in today's class we are going to start income method. आज हम इनकम मेथड्स की शुरुआत करेंगे. ठीक है, अब तक हम दो मेथड पढ़ चुके हैं. ठीक है, चैप्टर हमें वही अपना कंटिन्यू करना है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ठीक है जी, वो मेथड्स लेने हैं हमें जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं. तो कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हमें समझनी. तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस चीज को. बेटा इनकम एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं. स्टार्ट. एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ खर्चों की बात. ठीक है जी, खर्चों की बात करनी है. और कौन सी खर्चों की बात होनी है, जो सरकार करती है या हाउस होल्ड करता है, गवर्नमेंट करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है, या फिर प्रोड्यूसर करता है, उन सारे खर्चों की बात. तो देखिए यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं. निकालते हैं हम जीडीपी एट एमपी. कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सबसे पहला आता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट. ठीक है जी. तो बेटा ये तीन चीजें जो है ऐड करी जाएंगी, जिससे हम जो है जीडीपी एट एमपी निकालेंगे किसमें, एक्सपेंडिचर. अब इनको अलग अलग समझते हैं. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस तरीके से निकलता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. कैसे निकलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक.
नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो नेट एक्सपोर्ट में बेटे किस तरीके से होगा, इट विल बी एक्सपोर्ट माइनस import. So this is the formula which we are going to be used to calculate national income with the help of expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए प्रिकॉशंस देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच वी आर गोना बी टेक व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन विद द एक्सपेंडिचर मेथड। सो देखते हैं। Precautions regarding expenditure method. देखिए जी, सबसे पहली प्रिकॉशन क्या है, सबसे पहली प्रिकॉशन है ओनली सबसे पहली क्या है प्रिकॉशन ओनली, तो सबसे पहली प्रिकॉशन क्या है, ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड। केवल फाइनल गुड्स पे होने वाला खर्चा हम इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन intermediate goods will not be देखिए थर्ड में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स is not included। Fourth, expenditure on purchase of share and bond is not included। Expenditure on transfer payment is not included। So these are some of the precautions which we are going to be take while preparing expenditure method। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके नेशनल इनकम प्रिपेयर करेंगे तो हम ये मेथड, ये कुछ प्रिकॉशन है जिनका ध्यान रखना है।
आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। और आशा करता हूँ आपको आज की बताई हुई चीजें समझ आई होंगी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, you can ask from. Thank you and have a very nice day.